आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो हिम्मत और जज्बे की एक मिसाल है। ये कहानी है ऋषभ पंत की। एक जबरदस्त टैलेंट, एक ऐसा हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया, और फिर एक ऐसी वापसी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 27 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो रकम है जो ऋषभ पंत को 2025 के आईपीएल ऑक्शन में मिली, और इसी के साथ वो बन गए लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। इस ऑक्शन से पहले पंत मैदान पर एक तूफान की तरह थे, जिसे कोई रोक नहीं पाता था। उनका खेलने का अंदाज बिल्कुल बेखौफ, आक्रामक। सबको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में भारत को दिलाई वो ऐतिहासिक जीत। मतलब वो अपने करियर के पीक पर थे। लेकिन फिर आई वो तारीख, 30 दिसंबर 2022। एक ऐसी सुबह जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। सुबह के 5:30 बजे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ऋषभ पंत अकेले गाड़ी चला रहे थे, और तभी उनकी कार एक बहुत ही भयानक हादसे का शिकार हो गई। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसा हादसा था जिसने उनके करियर के साथ साथ उनकी जिंदगी पर भी सवालिया निशान लगा दिया था। उस वक्त वहां का मंजर सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गाड़ी सेंट्रल डिवाइडर से टकराई, कई बार पलटी और फिर उसमें आग लग गई। ये तो किस्मत थी कि हरियाणा रोडवेज के एक बस ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्हें वक्त पर बाहर निकाल लिया, क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी की पूरी कार आग का गोला बन गई थी। और जो चोटें आई थीं, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर थीं। उनका दाहिना घुटना, सोचिए, 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ गया था। हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स को ये डर सता रहा था कि शायद उनका पैर काटना पड़ सकता है। देखिए, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, उनका तो साफ कहना था कि अगर पंत दोबारा क्रिकेट खेल पाएं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उनका मानना था कि दोबारा ठीक से चल पाना भी एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन पंत हार मानने वालों में से नहीं थे। यहां से शुरू हुआ नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सफर, एक बहुत ही मुश्किल सफर। तो ये रिकवरी का रास्ता कैसा था? ये एक एक कदम बढ़ाने जैसी एक लंबी लड़ाई थी। सबसे पहले तो कई सर्जरीज हुईं, जिसमें चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी और घुटने के 3 लिगामेंट्स को फिर से बनाना शामिल था। फिर एक्सीडेंट के सिर्फ 45 दिन बाद उन्होंने वॉकर के सहारे चलना शुरू किया। और उसके बाद शुरू हुआ असली संघर्ष। एनसीएम में देर रात तक जिम सेशन, दर्द के बावजूद 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती गेंदों का सामना करना। और ये बदलाव सिर्फ शरीर का नहीं था, ये एक मानसिक बदलाव भी था। एक डिसिप्लिन डाइट और ट्रेनिंग से उन्होंने 16 किलो वजन घटाया, अपनी पसंदीदा बिरयानी छोड़कर घर का हेल्दी खाना शुरू किया। मतलब वो खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत और फोकस्ड बनाने में लगे हुए थे। और फिर महीनों की जबरदस्त मेहनत के बाद वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, एक योद्धा की मैदान में वापसी का दिन। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, उनकी वापसी कोई बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी नहीं थी। उन्हें एलएसजी का कप्तान बनाया गया, रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, लेकिन मैदान पर परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। 13 मैचों में सिर्फ 151 रन। आंकड़े शायद निराश करने वाले थे, पर असल में जीत आंकड़ों में थी ही नहीं। जीत तो इस बात में थी कि वो वापस मैदान पर थे, विकेट कीपिंग कर रहे थे, कप्तानी कर रहे थे। असली जीत तो यही थी। पंत का ये पूरा सफर ना हमें स्कोरबोर्ड से परे देखने पर मजबूर करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किसी एथलीट की महानता का पैमाना क्या होता है। और जब हम महानता की बात करते हैं तो पंत का लक्ष्य क्या है, जरा देखिए उन नामों को। ये हैं इतिहास के सबसे बड़े विकेट कीपर्स, मार्क बाउचा, एडम गिलक्रिस्ट, एमएस धोनी। ये वो दिग्गज हैं जिनके बराबर पंत पहुंचना चाहते हैं। पर क्या एक महान विकेटकीपर सिर्फ कैच और स्टंपिंग से बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा कीपर तो पूरी टीम की रीढ़ की हड्डी होता है। वो हर गेंद पर एक्शन में होता है, एक गार्डियन की तरह, एक गाइड की तरह। तो क्या चीजें हैं जो एक कीपर को ग्रेट बनाती हैं? एंटिसिपेशन, यानी खेल को पहले से भांप लेना। कॉन्फिडेंस, यानी स्टंप्स के पीछे अपना दबदबा रखना। और सबसे जरूरी, रिजिलियंस, यानी मुश्किल हालात में भी डटे रहना। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक अच्छे कीपर के गुण नहीं हैं, यही वो गुण हैं जो ऋषभ पंत ने अपनी वापसी की लड़ाई में दिखाए हैं। तो आखिर में ऋषभ पंत की कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी खिलाड़ी की असली विरासत क्या होती है?
वो रिकॉर्ड्स जो वो तोड़ता है, या फिर वो नामुमकिन मुश्किलें जिन्हें पार करके वो मैदान पर वापस लौटता है?